अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से पाकिस्तान आर्मी के Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर के नए यूनिट की एक वीडियो निकल के आई है और वो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का ही एक Z10ME का जो यूनिट है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की मार्किंग्स हैं टेल के ऊपर, तो ये यूनिट इस टाइम के ऊपर होवर कर रहा है। और अगर आप फोकस करेंगे इसके जो रोटर ब्लेड्स हैं उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का रेडूम है, तो यही यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। और असल में ये एक मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार है जो कि पहली दफा पाकिस्तान आर्मी के Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर देखा गया है। पिछले साल Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को जब उनका पहला जो यूनिट है हमने रिसीव किया तो उसकी मल्टीपल पिक्चर्स और फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर आई, लेकिन उनमें से कहीं पर भी ये जो मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार है ये हमारे Z10ME के ऊपर नहीं देखा गया, जिसकी वजह से एक डाउट क्रिएट हो गया कि क्या जो हमने Z10ME अक्वायर किए हैं वो इतने ज्यादा अपग्रेडेड हैं कि जितने उनको बताया जा रहा है। क्योंकि जो एक मिलीमीटर वेव रेडार है जो कि आजकल के मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वही हमारे Z10ME के साथ स्पॉट नहीं हो रहा। खैर उस टाइम के ऊपर भी हमने आपको कहा था कि ये जो रेडूम बेस्ड मिलीमीटर वेव रेडार होते हैं ये एक डिटैचेबल एक्सेसरी है, इसको उतारा भी जा सकता है, बवक्त जरूरत लगाया भी जा सकता है। तो कुछ वीडियोस के अंदर अगर ये रेडार नहीं स्पॉट होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज वही हुआ, चाइना के अंदर एडिशनल जो Z10ME है पाकिस्तान आर्मी के, उनकी टेस्टिंग चल रही है, तो उनके साथ आपको ये जो रेडूम बेस्ड मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार है वो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस वजह से हमारे Z10ME के अंदर मिस नहीं हो सकता, बिकॉज ओवरऑल ये एक पर्टिकुलर रेडार जो है वो Z10ME की कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है। तो नॉर्मली किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर टारगेटिंग के कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे जो एक बेसिक और वाइडली यूज्ड मैकेनिज्म है, यानी कि ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर इसी तर्ज के ऊपर अपने टारगेट को ट्रैक और लॉक करते हैं, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड टारगेटिंग मैकेनिज्म है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के जो मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके साथ एक बॉल नुमा टरेट लगा होता है, और यूजुअली ये जो सेंसर टरेट है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के नोज में लगा होता है, यानी कि फ्रंट साइड पे लगा होता है। तो ये जो कैमरा सेंसर है इसको बेसिकली ईओ सेंसर कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। और जो इसका बेसिक टास्क है वो विजुअली टारगेट्स को ट्रैक करना और लॉक करना होता है, यानी कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट टारगेटिंग है उसका यूज किया जा रहा है। टारगेट को लॉक और इंगेज करने के लिए आपका टारगेट को देखना काफी ज्यादा जरूरी है। जब आप टारगेट को डायरेक्टली देखेंगे, आपके वो जो सेंसर बॉल में कैमराज हैं वो देखेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, तभी आप उसको लॉक करके अपना मिसाइल फायर कर पाएंगे। अब ऐसा करने में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि टारगेट को देखने के लिए आपको उसके क्लोज आना पड़ता है और रिलेटिवली किसी भी कवर से बाहर आकर, किसी भी ऑब्स्टिकल से बाहर आकर आपको उसको देखकर एंगेज करना पड़ता है। बिकॉज जब आपके सेंसर्स उस टारगेट को देखेंगे तभी लॉक करेंगे और तभी आपके मिसाइल को जो आप फायर करेंगे उसको गाइड करवा पाएंगे। इसमें ऑब्वियसली थ्रेट लेवल बढ़ जाता है, आपको अपना जो कवर है वो छोड़ना पड़ता है। एनिमी के जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, आप उनके लिए एक ओपन टारगेट बन जाते हैं। तो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेलीकॉप्टर्स में भी जो मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये जो मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार हैं ये बेसिकली एक अटैक हेलीकॉप्टर को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो पहले एक कंपलसरी एक्शन था कि एक टारगेट को हिट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उसको देखना जरूरी है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट को भी इंगेज कर सकते हैं, यानी कि टारगेट को देखे बगैर भी आप इंगेज कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर उनको नहीं देख सकते लेकिन आपका रेडार जो है वो उस टारगेट को पिक कर सकता है, और स्पेशली वो बनाया ही ऐसे टारगेट्स को, यानी कि लैंड बेस्ड टारगेट्स को पिक करने के लिए। और अटैक हेलीकॉप्टर्स में इन रेडार्स को बेसिकली इनके रोटर्स के ऊपर रखा जाता है, तो एलिवेटेड पोजीशन में है, ज्यादा दूर तक टारगेट्स को स्पॉट कर सकते हैं। और इवन आपका अटैक हेलीकॉप्टर अगर किसी कवर में भी है, मिसाल के तौर पर किसी रिज के पीछे है, किसी पहाड़ी के पीछे है, तो इन केसेस में तो स्पेशली जो मिलीमीटर वेव रेडार होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रहे, कवर में रहेंगे तो किसी भी किस्म के जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उससे आप बच पाएंगे, और इन सब के होते हुए भी आप अपने टारगेट्स को हिट कर पाएंगे। तो ये जो मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार्स हैं ये बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के लिए एक BVR कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे आपने BVR कैपेबिलिटी जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट में सुनी है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो MMR है, मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार, ये एक हेलीकॉप्टर को बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली Z10ME के लिए ये कैपेबिलिटी क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज Z10ME के साथ जो आपको एयर टू सरफेस मिसाइल्स देखने को मिलती हैं या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिलती हैं वो एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, यानी कि 25 to 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर CM500 KG मिसाइल की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान आर्मी के Z10ME के साथ भी स्पॉट की गई है। तो ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज है, एक मिलीमीटर वेव सीकर को कैरी करती हैं, और किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के जो नॉर्मल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो इनकी पूरी
रेंज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। इसी वजह से जब आप इक्वेशन के अंदर एक मिलीमीटर वेव रडार चूज करते हैं जिसकी रेंज जो है 40-50 किलोमीटर की है ग्राउंड टारगेट्स के लिए, तो ऐसा कोई भी इक्विपमेंट किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर को उसके जो लॉन्ग रेंज के एयर टू सरफेस वेपन्स हैं उनकी पूरी रेंज को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है कि ये जो एक मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार है ये Z10ME के अंदर मोस्ट क्रूशियल अपग्रेड है जो कि इस हेलीकॉप्टर को मिली है, और इस अपग्रेड के बगैर Z10ME जो है वो Z10ME बिल्कुल भी न बनता। तो यहाँ पर कोई डाउट एग्जिस्ट नहीं था करता कि पाकिस्तान आर्मी इस अपग्रेड को ऑप्ट नहीं करेगी। जितनी क्रूशियल ये अपग्रेड है इसको ऑब्वियसली ऑप्ट करना वैसे ही बनता था, और अब जो है वो आपके पास एक प्रूफ आ गया है कि पाकिस्तान आर्मी के जो Z10ME है वो अपने एक मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार के साथ आते हैं, और बेसिकली पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अंदर ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ आ रहा है। सो एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट थी हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर, और आई होप कि इसके पीछे की जो लॉजिक है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।